बड़ा ही आनंद का अवसर है ये कि हम भगवान श्री कृष्ण के गीता अमृत वचनों को इस समय चिंतन मनन कर रहे हैं और थोड़े से समय में हम कुछ चीज़ें इस समय स्मरण करें और मनन करते हुए उन्हें अपने हृदय में अंकित करें। डायरी पेन हो तो भी आपको नोट करना है। सभी लोग जानते हैं कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को माध्यम बनाकर प्रकट की और ये गीता 5000 वर्षों से भी अधिक मनुष्य जाति को प्रेरणा देती रही है, क्योंकि इसमें विषाद से प्रसाद की ओर चलने का महान संदेश है कि जीवन की रुलाती हुई घड़ियों को अपने आत्मिक बल से और अपने चिंतन से, अपने विवेक से प्रसाद में बदलना सीखें। और उसका संदेश भगवान ने इस तरह से दिया, उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत, आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनः। तुम स्वयं के ही मित्र भी हो और स्वयं के ही शत्रु भी हो। यदि अपना उद्धार स्वयं नहीं करोगे, अवसादग्रस्त रहोगे, नकारात्मक चिंतन में लगे रहोगे, तो स्वयं के शत्रु बन जाओगे। और यदि सकारात्मक दृष्टि से आप पॉजिटिव अप्रोच जब आपकी होगी तो आप अपने मित्र बन जाओगे। पश्चिम का मनोविज्ञान इस बात को इस तरह से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के 24 घंटों के विचारों में 60,000 विचार लगभग मस्तिष्क में लगातार चलते हैं, जिनमें 80% विचार नकारात्मक होते हैं। 20% ही हम सकारात्मक हो पाते हैं और जो नकारात्मक विचारों का प्रभाव होता है वह प्रभाव हम लोगों को चिंता में, भय में, शंका में, संदेह में डाले रखता है। और जैसे गीता ये कहती है, संशय आत्मा विनिश्यति, जो व्यक्ति डाउटफुल रहता है, संदेहवादी बन जाता है, ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसके निर्णय ठीक नहीं हो पाते। और ये बात याद रखिए कि आपके पूरे जीवन की सफलता आपके डिसीजन पर, आपके निर्णय पर निर्भर करती है। निर्णय लेने में अगर आपने गलती की तो समझ लीजिए वही आपके भविष्य को खराब करने वाली चीज है। डिसीजन आप तुरंत लें, लेकिन सोच समझ कर लें। किसी भी निर्णय को जब आप बहुत देर तक टालते रहते हैं, असमंजस की स्थिति में बने रहते हैं, तो वो आपके कमजोर मन और कमजोर बुद्धि का परिचायक बनता है। रतन टाटा के बारे में आपने सुना, एक सफल उद्योगपति रहे हैं, जिन्होंने अपने एक वाक्यांश में एक बात कही कि मैं निर्णय लेता हूं, अगर वो गलत भी है उन्हें सही करके दिखाता हूं, लेकिन निर्णय जरूर लेता हूं। कोई भी निर्णय अपने आप में गलत सही हो सकता है, लेकिन आपके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि अगर निर्णय ले लिया तो उसे सही करके दिखाओ। उसके अंदर वो ताकत पैदा करो कि आपका निर्णय सही हो सके। ये बात आपके मनोबल को दर्शाती है, क्योंकि निर्णय लेने के बाद भी आदमी सोचता रहे पता नहीं गलत तो नहीं कर लिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। सकारात्मक विचार जब आपके होते हैं, आपके सोचने की दशा ठीक होती है।
आप पहले तो ये जान लीजिए कि ये सकारात्मक और नकारात्मक है क्या। इसके अलग से कोई डेफिनेशन नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रख लीजिए, जिस चीज में आप बार बार नहीं 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 लगाते हैं तो वो नकारात्मक है। जैसे आपके जो सोचने का तरीका है वो ये प्रार्थना भी करेंगे, भगवान मैं गरीब ना हो जाऊं, बीमार ना पड़ जाऊं, दुखी ना हो जाऊं, परेशान ना हो जाऊं, मेरा काम ना बिगड़ जाए। हर चीज में आप नहीं नहीं कहते हैं। लगता है भगवान जी भी इस समय फूल बरसाने आ गए हैं। और ये अधिकांश रूप से हम लोगों के साथ सब जगह होता ही होता है। तो आ तो गया है, पर ये नहीं पता था इतना जल्दी आ जाएगा। हमने सोचा कि 6 बजे के लगभग आएगा, आधा घंटा पहले आ गया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप जो चाहिए उसके बारे में बात नहीं करते। मतलब अगर आपको चाहिए कि मैं अमीर हो जाऊं तो आप ये नहीं कहते मैं अमीर हो जाऊं, आप क्या कहते, मैं गरीब न रहूं, स्वस्थ हो जाऊं, मैं बीमार न पड़ूं। तो आप अपने आप को याद क्या कराते हैं? बीमारी, गरीबी, दुख, परेशानी। और आपके अवचेतन मन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो आप याद कराते हैं वो उसी को पूरा करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा अगर भगवान से प्रार्थना भी करने बैठें, शांत मन में जब आप बैठें तो उस समय आप अपने मस्तिष्क को उस अल्फा लेवल में ले आएं, इतने शांत और सहज हो जाएं कि आपकी प्रार्थनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने लग जाएं। और जो उस समय प्रार्थनाएं आपके अवचेतन में पहुंचती हैं वो ब्रह्मांड तक जाती हैं, और ब्रह्मांड का जो स्वामी है उन चीजों को तथास्तु कहता है, मतलब वो चीजें पूरी होने लगती हैं। तो क्या कहोगे? अमीर रहूं, अमीर हूं और अमीरी के रास्ते पर चल रहा हूं, सुखी हूं और सुखी होने के मार्ग पर चल रहा हूं, स्वस्थ हूं और स्वस्थ होता जा रहा हूं। तो ये आपका सकारात्मक चिंतन है। और जब आप ये कहते हैं अभी तक तो कुछ बना नहीं, पता नहीं आगे कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आप नकारात्मक ज्यादा हो गए हैं। तो सकारात्मकता पर बल देना शुरू करिए। ये पहला पॉइंट पकड़ना है आप सबने। ये विचार बिंदु यदि आपके पास है तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि और विश्व शक्तियां आप सबको समर्थ बनाने में योगदान देने लगती हैं, क्योंकि आपका अंकुरण होने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा कि अपना उद्धार स्वयं करो, न आत्मानम अवसादेत, अपने आप को अवसादग्रस्त मत करो, डिप्रेस मत करो, निराशा की तरफ मत जाओ। आशान्वित होने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कहीं स्थितियां निराशा की भी हों तो भी उसमें कहीं ना कहीं आस की किरण ढूंढिए कि मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। इसलिए कहते हैं ना कि मैदान में हार जाने वाला हारा हुआ नहीं कहलाता, लेकिन मन में हारा हुआ आदमी हारा हुआ कहलाता है। इसलिए मन से हार गए तो मैदान में भी हार गए। मनोबल को टूटने मत दो। और इस बात का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। कई बार आपको लगेगा कि मैं शायद खुद के बारे में आपको लगेगा कि मैं कह तो रहा हूं मैं जीत जाऊंगा, लेकिन लगता है कि मैं खुद से झूठ बोल रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। सही कहते कहते आप सही की स्थिति में हो जाते हैं।
विश्वास इसी तरह बनता है। इसलिए ध्यान में अफर्मेशन चलती है। सुबह आपको जब हम बैठा रहे थे, ये एक वर्कशॉप चल रही थी ना, उसमें अफर्मेशन के बारे में भी बता रहे थे। अफर्मेशन में यह नियम होता है कि आप पहले मैं, फिर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद हूं लिखते हैं, बीच में उसे भरना होता है। मैं हूं क्या? सुखी, आनंदित, प्रसन्न, सौभाग्यशाली, नियमित, समय पर काम करने वाला, मैं कर्मठ हूं, मैं उत्साही हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ मधुरभाषी मनुष्य हूं। ऐसा स्वयं को बोलिए और बोलते बोलते एक दिन उसी स्थिति में पहुंच जाओगे। और जब आप अपने आप को उस स्थिति में ले आते हैं तो फिर ये ध्यान रख लीजिए, आपके सपने, आपके विचार, आपका आचरण सकारात्मक होगा, नकारात्मक नहीं। आपके अंदर जीवन जीने की जिजीविषा वो जागृत हो जाएगी। अन्यथा स्थिति ये होगी कि अगर आपको सब कुछ भी दिया जाए तो भी भिखारीपन जाएगा नहीं। वो आपने सुना है ना कि भिखारी अपने परिवार के साथ बैठकर दिवाली पर प्रार्थना कर रहा था, लक्ष्मी माता कृपा करना, हमें एक कार दे देना। उसके बच्चे एकदम तुरंत बोल बैठे, हाँ लक्ष्मी माता, कार मिल गई तो फिर कार में बैठ के भीख मांगा करेंगे। क्योंकि मन तो भिखारी है ना, वो मांगेगा तो उसका भिखारीपन नहीं जाएगा, क्योंकि आप नकारात्मक हो गए हैं। तो बदलिए अपने आप को आज से, और वही कहिए जो आप हो जाना चाहते हैं, वही सोचिए जहां आप पहुंच जाना चाहते हैं। जिस ऊंचे सिंहासन पर आप बैठने की कामना करते हैं, सबसे पहले कल्पना से अपने आप को वहां बैठाओ, तो एक ना एक दिन वहां पर पहुंच जाओगे। और जो कल्पना में ही अपने आप को पिटता हुआ, रोता हुआ अनुभव करता हो, एक न एक दिन उसकी चाह पूरी हो ही जाएगी। इसलिए अपने आप को आज से थोड़ा ठीक करना शुरू कीजिए। और अगर बीमार भी हैं तो अपने आप को मैं ठीक हो रहा हूं, विश्वास दिलाना शुरू करो। शुरू में लगेगा कि कहीं झूठ तो नहीं है, लेकिन वो झूठ नहीं है। अगर आप झूठ मूठ का गुस्सा भी करोगे तो भी आपके शरीर के हार्मोन्स से वो सब स्राव पैदा हो जाते हैं जो आपके शरीर के अंदर जहर पैदा करने लगते हैं। और झूठ मूठ में भी मुस्कुराने लग जाओ तो आपके पूरे शरीर के अंदर उत्साह बनने लग जाता है। तो झूठ मूठ में ही सही, आप कुछ अच्छा तो करिए कि जिससे आपका पूरा शरीर आपका साथ देने लग जाए। झूठ मूठ में बहादुर बन के देखिए, आप सच में अंदर से बहादुरी शुरू हो जाएगी। आपका मन विश्वास करने लगता है। तो पहली बात आपने समझी कि भगवान ये कह रहे हैं कि अपने आप को उन सकारात्मक विचारों से युक्त कीजिए जो आपका उद्धार कर सकें, जो आपको आगे ले जा सकें। जो नकारात्मक विचार हैं उन सब से अपने आप को बचाना है। ये गीता का एक महान संदेश। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा, योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब भगवान ये समझा रहे हैं कि तुम मोह और आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर सफलता असफलता से मन को हटाकर अपना काम करते चले जाइए। जब आप अपने आप को योगस्थ कर लेते हैं, अपने आप को प्रभु से जोड़कर चलते हैं और किसी भी सफलता असफलता से आपका मन विचलित नहीं होता, आपका संतुलन बना रहता है। ये संतुलन ही योग कहलाता है। संतुलन साधना सीखिए, बड़ी बात है ये। छोटे बच्चों में ये कमी होती है, वो बैलेंस नहीं बना पाते। बड़प्पन जीवन में जब आता है तो आपके पास एक गुण आ जाता है, आप अपने आप को जल्दी संभाल लेते हैं।
जिनको जल्दी संभालना आ जाए अपने आप को, वो ज्यादा देर तक दुखी नहीं रहते। घटनाएं जीवन में घट रही हैं, अच्छी भी घटेंगी, बुरी भी घटेंगी। अगर दिल को लगाकर बैठ गए, जिंदगी जीना भारी हो जाएगा। और अगर जल्दी से अपने आप को आंसू पहुंचकर मुस्कुराकर फिर से हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश करते हो तो आपको जीना आ जाएगा। जिस महान व्यक्ति ने, एडिसन ने, दुनिया को लगभग 1600 के लगभग आविष्कार दिए, आविष्कार तो उसके 2000 से कहीं अधिक हैं, 1600 तो पेटेंट कराए, तो उसी ने ये बल्ब वगैरह, ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी जब बल्ब का आविष्कार हुआ, एडिसन ने किया, थॉमस अल्वा एडिसन। अब उसकी जिंदगी की एक घटना घटी। किसी वैज्ञानिक की जो प्रयोगशाला होती है वो बहुत कीमती चीज होती है, करोड़ों रुपए लगते हैं। और इस आदमी की बहुत बड़ी एक प्रयोगशाला थी, अमेरिका का न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के साथ हडसन रिवर से पार करें तो न्यू जर्सी में 3 बड़े फुटबॉल ग्राउंड जितनी इसकी प्रयोगशाला थी। उसमें आग लग गई, और आग लगी, भयंकर विस्फोट शुरू हो गए। इसको जैसे पता लगा तो इसका बेटा भी साथ आके खड़ा हो गया। तो बेटे से कहता है अपनी मां को जगाओ, लेकर आओ। आग का इतना बड़ा तमाशा कभी किसी ने नहीं देखा होगा जो आज अपने यहां लग गई है। बच्चा कहता है आप कैसी बात कर रहे हैं? बोले अब तो सिर्फ तमाशा ही देखा जा सकता है, क्योंकि वहां कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ घट रहा है ना, केवल हिम्मत के साथ तमाशा देखो। अब पत्नी आई तो वो तो हाय हल्ला करना शुरू कर दिया उसने। इन्होंने कहा शांत होकर देखो, जो कुछ हो रहा है वो एक घटना घट रही है। अब बेटा कहता है इसके बाद, बोले इसके बाद नई शुरुआत करेंगे। पत्नी कहती आपको कुछ हो नहीं रहा। बोले यहां से अपने को संभाल कर एक नई दिशा में फिर से चलने की तैयारी करनी होगी। जिसके सामने उसका सब कुछ तबाह हो रहा हो और वो अपने आप को संभाल ले, आसान बात नहीं होती। बड़प्पन जिंदगी का यही है। और उस व्यक्ति ने दोबारा शुरुआत की और फिर से अपने आप को खड़ा करके दिखाया, क्योंकि घटनाएं घटेंगी भाई, सबके साथ कुछ न कुछ होगा। अपने जीवन के घटनाओं के बीच अपने को संभालना सीखिए। कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं समत्वम योग उच्यते, संतुलन का नाम योग है। और याद रखिए जो लोग संतुलन नहीं बना पाते उन लोगों की जिंदगी में क्या होता है। मैंने एक शमशान घाट के बाहर एक बूढ़ी मां को देखा था, जिसको लोग कहते थे कि 20 साल से भी कहीं अधिक तो हम देख रहे हैं इसको। इतनी उम्र नहीं जितनी बूढ़ी हो गई है। स्कूल में जाते हुए इसका बच्चा जो है एक्सीडेंट में मर गया था और उसका बस्ता और उसका टिफिन पड़ा रह गया। पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद उस बच्चे को डेड बॉडी भी घर नहीं आई, वहीं से ले गए और अंतिम संस्कार हो गया। अब मां को तो यही लगता है कि लौट कर आएगा ना। अब ये रोज उसके लिए खाना बनाकर लेकर आती है और इस टिफिन में, छोटा सा टिफिन पकड़ा हुआ उसने, स्कूल बैग जो पुराना पड़ गया, फट गया, उसको लटका कर आती है और रोज कहती है मेरा बच्चा आने वाला है, मेरा बच्चा आने वाला है, स्कूल से आएगा। समय रुक गया उसका वहीं का वहीं, संभाल नहीं पाई अपने आप को, पागल हो गई। वहीं बैठती है रोज शमशान घाट के बाहर और एक एक आदमी से पूछती है
मेरे बेटे का आने का समय हो गया, तुमने देखा है ना उसको? जरा सोच कर देखिए आप, नहीं संभाल पाए आप। वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन उसके दिमाग में तो रुक गया। और उस रुकने का परिणाम देखिए आप कि रोज चांद भी निकलता, सूरज भी निकलता, हवाएं भी बहती हैं, चिड़ियां भी चहकती है, पर उसके लिए तो कुछ भी नहीं ना। उसके लिए तो वक्त वहीं रुक गया। उसके लिए मंदिरों के घंटों के स्वर रुक गए हैं, उसके लिए नदी का प्रवाह रुक गया है, उसके लिए सुख सुकून की जिंदगी चली गई। वो तो वहीं रुकी खड़ी है, उसी लम्हे में कि उसका बच्चा गया था, आया नहीं। वक्त लगातार आगे बढ़ता है ना। बदलाव के साथ अपने आप को बदलना सीख जाएं और अपने आप को संभालना सीख जाएं। कृष्ण भगवान कहते हैं इसी का नाम तो योग है। ये योग सीख जाओ, खुद को संभालना सीख जाओ। जो खुद को संभालना सीख जाएगा वो जिंदगी जीना सीख जाएगा, और जो नहीं संभाल पाएगा खुद को, टूटेगा और बिखर जाएगा। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होकर कर्म करने सीख जाओ, भगवान से जुड़कर कर्म करने वाले बन जाओ। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को, अटैचमेंट को छोड़कर तुम अपने कर्म को करते चले जाओ। सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, दोनों में समान अपने आप को बनाना सीख जाओ। इसी का नाम योग है, कि यही संतुलन ही योग कहलाता है। विचार करना। और ये संदेश किसी व्यक्ति का नहीं है, भगवान का संदेश है। रोज यही तो चिंतन करना होता है। इसलिए मैं आपको एक एक श्लोक सुनाकर ये बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के साथ ये कुछ श्लोक गीता के जुड़ जाएं। आगे भगवान एक और संदेश देते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति को करते हैं, अनन्यश्चिन्तयो चिन्तयन्तो माम, अनन्य भाव से चिंतन करते हुए जनाः माम पर्युपासते, जो मेरा इस तरह से ध्यान करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहम्यहम्। ऐसे नित्य निरंतर जुड़े हुए लोगों का योगक्षेम मैं संभालता हूं। उन्हें क्या मिलना चाहिए, किस चीज की रक्षा होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाती है। मतलब तुम मेरे हो जाओ और तुम्हारा ध्यान रखना मेरा काम है, मेरा ध्यान रखना तुम्हारा काम है। इसलिए तेरे दर पर आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जाओ द्वार पर भी और जोड़िए मन को भी भगवान के साथ। अब यहां एक शब्द है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य भाव। हमारा मन हर समय अन्य भाव में रहता है, दूसरे किसी और के बारे में चिंतन करेगा। जहां अन्य कुछ भी नहीं, एक के बारे में ही चिंतन करते हैं, एक को ही सोचते हैं। मतलब अपने दाता को, अपने दीनदयाल को, अपने परमात्मा को, जिसका ध्यान केवल अपने भगवान में लगा हुआ है। इसे ऐसे समझिए कि भोजन करें तो उसे थैंक्स करते हुए, रोजी रोटी वाली जगह पर जाकर बैठे हैं अपने कर्म क्षेत्र में, तो उस कुर्सी पर बैठने से पहले एक बार उस मालिक को याद करके थैंक्स कह देना कि तेरी कृपा से मेरे पास ये है, मेरे रोजी रोटी की जगह, मेरी नौकरी की जगह, मेरी कर्म भूमि जो मेरे बच्चों का भरण पोषण करने के लिए तेरे द्वारा दी गई है। धन्यवाद करता हूँ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कितने वो लोग भी तो हैं जिनके पास, मेरे साथ ही पढ़ते पढ़ते, जिनके पास ये नहीं है। तो मेरा कर्म महान था ऐसा नहीं, भगवान तेरी कृपा महान है, तेरी दया के कारण ये हुआ है।
अपने घर की तरफ आते हुए अपने घर के द्वार में प्रवेश करते समय धन्यवाद कर देना। मेरे प्रेम का मंदिर, मेरे रिश्तों का मंदिर, मेरे अपनों का घर है ये मेरा घर। इस पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखना भगवान। ये अनन्य भाव, मतलब जो भी आप कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने एक और श्लोक में कहा, यत करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यत। जो भी करते हो, जो भी देते हो, सब मुझे अर्पण कर दो, मुझसे जुड़ जाओ तुम। ये सब श्लोक आपके गीता से नोट करके अपने नित्य प्रति के लिए आपके पास चिंतन मनन करने के लिए रहने चाहिए, क्योंकि कृष्ण कृपा पाने का तरीका यही है। यदि आप इनका पाठ करते हैं, और मेरा निवेदन यह है कि गीता के उन श्लोकों पर भी ध्यान देना जो 12वां अध्याय है ना गीता का। पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, हर हिंदू के घर में गीता जरूर होनी चाहिए, हर एक के घर में गीता होनी चाहिए। तो कितने लोग तैयार हैं भाई, हाथ खड़ा करके बताइए मुझे। बहुत आशीर्वाद है आपको, एक बार जोरदार तालियों से खुद का स्वागत कीजिए। सबके घर में गीता जरूर होनी चाहिए। और गीता के वचन ज्यादा नहीं तो जो मैं बता रहा हूं इनको आप गीता का 12वां अध्याय जाकर खोलना और उसमें वहां से शुरुआत करना, जहां से 8 श्लोक, वो मांगलिक श्लोक जिसको अमृताष्टकम कहा जाता है, वो कौन से श्लोक हैं जिसमें भगवान बार बार कहते हैं स में प्रिय, स में प्रिय, स में प्रिय, वो मेरा प्यारा। कौन? तो भगवान बता रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार। ये सारे पाठ करते जाना। पहचान बता रहे हैं, बैर नहीं है प्राणी मात्र के प्रति, जिसके हृदय में प्यार ही प्यार है, जो मित्र भाव से बर्ताव करता है, जिसके अंदर दुखियों के प्रति करुणा है, जो अहंकार से रहित है, जो आसक्ति से ऊपर उठ गया है, सुख दुख में जो सम रहना सीख गया है, जिसको दूसरों को क्षमा करना आता है, जो सतत संतुष्ट रहता है, जिसकी बुद्धि और मन मेरे अर्पित हो गया है, ऐसा सतत संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति कहीं दिखाई दे, समझ लेना वो मेरा सबसे प्यारा इंसान है, मेरा भक्त वही है। मुझे प्यार करने वाला नहीं, जिसे मैं प्यार करता हूं मैं उसकी पहचान बता रहा हूं। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ऐसे 8 श्लोक हैं, पढ़ो रोज और वो पहचान बनाओ अपने, कि मैं अपने प्रभु का प्रिय पात्र बन जाऊं। और जब ये कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय, तो वहां पर सोचना सतत संतुष्ट, सतत शांत, सतत प्रसन्न, जो निरंतर शांत सहज आनंद में प्रेम में भरा रहे, वो मेरा प्रिय है। प्रार्थना करते हुए भगवान से कहना मेरी दृष्टि आगे की ओर कर दो। तो मेरे साथ बोलना है आपने सबने, हाथ जोड़ लीजिए, मेरे साथ उच्चारण कीजिए, हे प्रभु मेरी दृष्टि आगे की ओर कर दीजिए, मेरी जीवन यात्रा को सफलता का आशीर्वाद दीजिए। हे मेरे प्यारे प्रभु, मेरे संकल्प पूर्ण हो, मेरा निश्चय दृढ़ हो, मैं दूरदर्शी बनूं, मैं कर्म से जी न चुराऊं, तुम्हारी कृपा सदैव अनुभव करूं, आपकी प्रेरणा मेरे हृदय में गूंजती रहे, मेरा हर दिन शुभ दिन हो, मेरा कल्याण करना मेरे प्यारे प्रभु।
प्रार्थनाओं को रोज बोलिए, कल्याण होगा। तो मेरे पास सिर्फ 7 मिनट हैं, 6 बजे मुझे यहाँ से निकलना है और 7 मिनट में सारे कार्यक्रम पूरे होने हैं। काल चक्र बने हुए हैं, समय का चक्र होता है ना, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि सभी ने गीता के साथ जुड़ना है और अपने अंदर जिंदा दिली पैदा करनी है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन करो। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, भाव बनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिः।